कौन कौन सा? ए बी सी डी। सबसे इंपॉर्टेंट सेशन है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मिस्टेक होगी वो है ए सेशन। जो सेक्शन ए उसमें टोटल 18 मार्क्स रहेगा। कितना मार्क्स रहेगा? 18। और यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो टोटल सेक्शन ए के अंदर 2 क्वेश्चंस होंगे। पहला जो क्वेश्चन रहेगा उसको बोलेंगे एमसीक्यूज। क्या बोलेंगे? एमसीक्यूज। तो हमारे पास 10 एमसीक्यूज है और चैप्टर कितने हमारे पास? 16। तो मतलब हर चैप्टर्स में से एमसीक्यू आने वाला नहीं है। और किसी एक चैप्टर में से एमसीक्यू पूछा तो उसी चैप्टर में से वापस से एमसीक्यू पूछने वाला नहीं है। तो मतलब आपको क्या समझ में आया? खाली 16 में से कितने चैप्टर्स में से एमसीक्यू पूछा जाएगा? 10। अब उसमें से भी 2 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल होंगे। क्या होंगे? न्यूमेरिकल। तो 10 एमसीक्यूज में से कितने न्यूमेरिकल हुए? 2। अब 2 न्यूमेरिकल है, इसका मतलब न्यूमेरिकल इनऑर्गेनिक से आएगा क्या? नहीं। ऑर्गेनिक से आएगा क्या? नहीं। अप्लाइड से आएगा क्या? नहीं। कहाँ से आएगा? फिजिकल। मतलब फिजिकल के किसी भी 2 चैप्टर्स में से न्यूमेरिकल आने ही वाला है। ये बात आप समझ के लो। क्लियर हो गया? और हम लोग इसको ऑप्शन में डाल सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि हमको 10 एमसीक्यूज में से कितने अटेम्प्ट करने हैं? 10। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चे मिस्टेक्स करते हैं। सोचते हैं आजू बाजू वाले का देख लेंगे, खुद भी लिखते, किसी ने बता दिया सी तो सी लिख देंगे। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान देनी है। उसके बाद आएगा आंसर इन 1 सेंटेंस। यहाँ पर 8 क्वेश्चन है और 8 में से 1 न्यूमेरिकल पक्का है। अब वापस से वही लॉजिक है। चैप्टर्स कितने? 16। 1 सेंटेंस जिसमें से आएगा, मतलब कितने चैप्टर्स में से आएगा? सिर्फ 8। चैप्टर कितने थे? 16। 8 में से ही हमारे पास 1 सेंटेंस आ रहा है और 1 क्या आएगा उसमें से भी? न्यूमेरिकल। तो यहाँ पर भी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्लियर हुआ? तो न्यूमेरिकल सेक्शन ए के अंदर हम लोग ऑप्शंस नहीं डाल सकते। और टोटल हम लोग को यहाँ पर कितने मार्क्स मिलने वाले हैं? 18। अब उसके बाद करेंगे बात सेक्शन बी की। अब सेक्शन बी में 12 क्वेश्चंस होंगे। कितने क्वेश्चंस है? 12। 12 में से सिर्फ 8 अटेम्प्ट करने। कितने अटेम्प्ट करने? 8। अब 12 क्वेश्चन से, अब ध्यान से समझिएगा, ईच कैरिंग 2 मार्क, मतलब कितना निकल करके आ रहा है यहाँ पर? 8 अटेम्प्ट करना है। 8 के हिसाब से सोचो कितना हो रहा है? 16। आपको 12 में से करना कितना है? 8। आपने 9 किया, मार्क्स कितने का मिलेगा? 8 का ही। 10 किया, मार्क्स कितना मिलेगा? 8 का ही। अब यहाँ पर ना वापस से 2 न्यूमेरिकल्स आएंगे। कितने न्यूमेरिकल्स आएंगे? 2। अगर मैं न्यूमेरिकल्स ऑप्शन में डाल रहा हूँ तो मैंने 12 में से फिर मैं कितने क्वेश्चंस? 2 मेरे चले गए, बचे कितने? 10। अब 10 में से मेरे को कितने करने? 8। समझ पा रहे हो? अरे हाँ है ना? तो यहाँ पर अगर मैंने न्यूमेरिकल्स ऑप्शन में डाला है तो चलेगा। यहाँ पर रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। आपको याद रखना है कि ये जो 2 मार्क के क्वेश्चन है तो उसके लिए 4 पॉइंट 5 पॉइंट इनफ है। 5 से 6 से ज़्यादा पॉइंट्स लिखना नहीं है। अब उसके बाद जो सेक्शन आएगा उसे कहते हैं सेक्शन सी। दिस इज द मोस्ट टाइम टेकिंग सेक्शन। इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा। वो अगेन 12 क्वेश्चन से, 12 में से करने कितने? 8। कितने करने? 8। अब उस 8 में से देखिए, ध्यान से समझिएगा, 8 आपको मैंडेटरी करना ही करना है, बट 12 में से वापस से 2 न्यूमेरिकल होगा। कितना न्यूमेरिकल होगा? 2। अगर आपने यहाँ पे न्यूमेरिकल ऑप्शन में डाला है तो चलेगा। कैसे चलेगा? 12 में से 2 न्यूमेरिकल ऑप्शन में चले गए, बचे कितने? 10। 10 में से करने कितने? 8। तो यहाँ पर भी ऑप्शन चल जाएगा। अब एक मज़ेदार बात बताता हूँ आपको, 3 मार्क के बहुत ही रेयर क्वेश्चंस देखने मिलेंगे जो कि 3 मार्क के, मतलब ये कि जब कोई 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा सेक्शन सी के अंदर तो वो इस तरीके से पूछा जाएगा कि किसी 2 चैप्टर्स को मिला करके, क्या बोला मैंने? किसी 2 चैप्टर्स को मिला करके आप लोग देखोगे कि 3 मार्क का जो क्वेश्चन पूछा गया ना, उसमें से फिजिकल केमिस्ट्री के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से कुछ क्वेश्चन है, उसी को किसके साथ मिक्स कर दिया गया है? इनऑर्गेनिक के साथ। एक क्वेश्चन लिखा रहेगा जिसको डॉट दिया रहेगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा उसी में रहेगा, और इस तरीके से क्वेश्चन कितने का बनेगा? 3 मार्क का। या फिर आप ऐसा देखोगे कि 1-1 मार्क के कितने क्वेश्चंस मिला दिए वो लोग ने? 3 मिला दिए। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर पूछा जा रहा है, देखो 3 मार्क का क्वेश्चन है, मैंने चैप्टर नंबर 5 में से 2 मार्क का पूछ लिया और चैप्टर नंबर 7 में से 1 मार्क का पूछ लिया, तो 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए आप लोग कितनी लाइन लिखोगे? 2-3? अरे हाँ है ना? और 2 मार्क के क्वेश्चन के लिए आप लोग कितनी लाइन लिखोगे? 4-5 पॉइंट इनफ है। तो ये लॉजिक है। तो आप लोग बड़े बड़े क्वेश्चंस को पहाड़ करने की कोशिश मत करो। इसमें डेरिवेशंस भी आ जाएगा, जहाँ पे लिखा रहेगा डिराइव। क्या लिखा रहेगा? डिराइव। जहाँ पे डिराइव लिखा रहेगा समझ जाना डेरिवेशन वाला क्वेश्चन है। और न्यूमेरिकल्स को देख के डरना नहीं है। न्यूमेरिकल्स को जब भी आप देखोगे ना तो उसमें सबसे पहला ये देखो कि ये कौन से चैप्टर्स का है। और हमारे पास खाली 6 चैप्टर है। पहले चैप्टर में बहुत कम न्यूमेरिकल्स है, 6-7 न्यूमेरिकल्स, बात खत्म।
चैप्टर नंबर 3 में 13 न्यूमेरिकल्स खत्म, और बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं ना जिसमें कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं है, खाली प्लस माइनस छोटा मोटा और न्यूमेरिकल्स आ रहा है, फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूले पे भी आधा मार्क्स मिलेगा। तो ईजी है स्कोर करना, समझ पा रहे हो। तो सेक्शन सी में क्या समझ में आया कि जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो वो क्या आएगा, मिक्स होकर के आएगा। आज आप जा करके 2025 का कोई पेपर देख लो, बहुत एक दो क्वेश्चन रहेंगे जो कि डायरेक्ट 3-3 मार्क के बड़े बड़े पूछेंगे, आधे से आधे क्वेश्चन कैसे देंगे, मिक्स पूछेंगे। तो अगर आपके साथ पता है ऐसा बहुत बार होगा, क्या होगा कि आपको किसी चैप्टर का मतलब सेक्शन 3 में 2 क्वेश्चंस आ गए थे, एक 2 मार्क का था, 1 मार्क का था। अभी आप यहाँ पर कैसे फंसोगे, आपको 1 मार्क वाला आता है पर 2 मार्क वाला नहीं आता। फिर उसके नीचे एक और क्वेश्चन रहेगा जिसमें अगेन ऐसा ही कि 2 मार्क का और 1 मार्क का है, यहाँ पर आपको 2 मार्क वाला आता है पर कौन सा वाला नहीं आता है, 1 मार्क वाला नहीं आता। तब आप मेरे को बताओ इन दोनों में से किसको अटेम्प्ट करोगे। पहला क्वेश्चन ऐसा है जिसमें 2 मार्क का और 1 मार्क का, आपको 1 मार्क वाला आता है बट 2 मार्क वाला नहीं आता। सेकंड क्वेश्चन है जिसमें 2 मार्क वाला आता है बट कितने मार्क वाला नहीं आता, 1 मार्क वाला नहीं आता। तो कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, फर्स्ट की सेकंड? क्यों सेकंड? क्योंकि वहां पर अपने को अटेम्प्ट करने में कितने मिल रहे हैं, 2। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। और कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा कि सर, कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि सर मेरे को ना 2 मार्क वाला आ रहा है, 1 मार्क वाला नहीं आ रहा है, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। 3 मार्क का पूछा गया है ना, उसमें से भले आपको 1 मार्क वाला आ रहा है ना, तो आपको उसको भी अटेम्प्ट करना है। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। आपको बहुत रेयर ऐसा देखने मिलेगा कि एक ही चैप्टर में से 3 मार्क का पूछ लिया, बहुत रेयर। अब बात करेंगे सेक्शन डी की। सेक्शन डी में कितने क्वेश्चंस होंगे, किसी को पता है? अपने को अटेम्प्ट कितने करने हैं, 3 में से कितने में से करने, 5 में से 3 करने। और यहाँ पर वेटेज कितना है, 4 मार्क का है। अगेन यहाँ पर भी वही होगा, क्या होगा, 4 मार्क का अकेला क्वेश्चन पूछा जाएगा नहीं। ये बात आप याद रखना। 25 का पेपर उठा लो, 24 का उठा लो, 23 का उठा लो, 22 का उठा लो, 21 का उठा लो, कभी भी ये ट्रेंड ब्रेक नहीं हुआ है। 4 मार्क का अकेला क्वेश्चन नहीं आएगा, वापस से वही आएगा, 1 1 1 1 2 2 3 1, इस तरीके से आएगा। समझ पा रहे हो। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन से, छोटे छोटे क्वेश्चन से पर एक्यूरेसी के साथ लिखना है। और क्वेश्चंस पूछने का मेन पॉइंट यही है कि पेपर सेटर को ये चेक करना है कि इस बच्चे को इनऑर्गेनिक का भी आता है क्या, और इनऑर्गेनिक के साथ साथ अप्लाइड का भी क्वेश्चन आता है क्या। आपको पूछेगा डिफाइन ग्रीन केमिस्ट्री, उसी के साथ में सेकंड क्वेश्चन दे देगा कोई न्यूमेरिकल, 3 मार्क का ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। सॉलिड स्टेट का न्यूमेरिकल डाल देगा डेंसिटी वाला, और 1 मार्क का पूछ लेगा डिफाइन ग्रीन। अलग अलग तरीके से, मतलब जब भी क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन कैसे आएगा, मिक्स होकर के आएगा। पर जब आप लोग पढ़ते हो तो पढ़ते समय सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे, हम लोग सिर्फ इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे, सिर्फ ऑर्गेनिक पढ़ेंगे। ऐसा मत करो। जब भी आप पढ़ो ना तो 4 सेक्शन से, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और अप्लाइड। तो फिजिकल में से पहला चैप्टर करो, फिर इनऑर्गेनिक में से एक चैप्टर करो, फिर ऑर्गेनिक में से करो, फिर अप्लाइड में से करो। इस तरीके से जब करोगे ना तब जा करके आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। नहीं तो आप बोलोगे सर फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ के हो गया, अभी तक अप्लाइड केमिस्ट्री देखा तक नहीं है। सर इनऑर्गेनिक पढ़ के हो गया, ऑर्गेनिक बाकी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात करूँ ना तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेशली आपको करना क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते समय प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप रिएक्शंस देखोगे बोलोगे बहुत ईजी है, बट एग्जाम में क्वेश्चन अलग आता है। और असली गुस्सा आपको तब आएगा जब आपका कोई दोस्त आपको बताएगा अरे ये तो SN1 SN2 पूछा था, तेरे को पता नहीं था क्या, अरे ये ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन, ये तो ये वाला रिएक्शन है, पता नहीं था क्या, अरे ये तो मैंने पढ़ा था बट आपको क्वेश्चन नहीं समझा। तो आप लोग जब भी कुछ भी पढ़ो ना तो क्वेश्चन देखो कि क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पढ़ो, क्योंकि आपको एग्जाम में किसके साथ डील करना है, क्वेश्चन के साथ, फिर आपका आंसर आएगा। ऑर्गेनिक के लिए तो एक गार्ड बांध लो कि जब भी पढ़ेंगे PYQ से ही पढ़ेंगे। एक टॉपिक उठाओ, 10 टॉपिक है एक चैप्टर में, पहला टॉपिक उठाओ, उस पर देखो उस टॉपिक में से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए, कौन कौन से ईयर्स में पूछे गए। ये जब आप देखोगे तो आपको नॉलेज हो जाएगा कि अरे हाँ इस टॉपिक में से तो आज तक नहीं पूछा गया है। N टाइप सेमीकंडक्टर, P टाइप सेमीकंडक्टर नहीं पूछा गया क्वेश्चन है, तो उसको आप लोग 2-2 घंटा दे रहे हो पढ़ने के लिए। जबकि आपको देखना चाहिए रिलेशनशिप बिटवीन डेंसिटी, मोलार मास, एज लेंथ, 2026 में आने वाला चांस है इस क्वेश्चन का, 24 के बाद से पूछा नहीं है। तो जो स्मार्ट बच्चा रहता है, जो टॉपर रहता है, वो यही करता है, वो पहले देख लेता है कि मेरे को कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है, इसमें से कौन कौन से टॉपिक्स है जिसमें से पूछे गए हैं क्वेश्चंस। ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी का डिस्टिंग्विश बहुत बार पूछा गया है। P ब्लॉक के अंदर स्ट्रक्चर्स के ऊपर क्वेश्चंस हर साल पूछा जाता है। तो उन टॉपिक को हॉट टॉपिक बोलो और उनके ऊपर बेस्ड सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो। जब आप CET का एग्जाम देने जाओगे, MHT CET का, CET में भी यही होता है। ऐसा ही होगा कि किसी एक टॉपिक में से ही पर्टिकुलरली वो लोग हर साल क्वेश्चंस पूछ रहे।
आप जब देखोगे 2024-23 में उठा करके सीटी के पेपर्स को, तो दिखेगा टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, वो ग्रीन कलर के टेबल में हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको बस ये पता करना है कि आपसे पहले जो शिफ्ट थी उस शिफ्ट में किस किस टॉपिक्स में से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपको ये पता चल गया ना, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपके शिफ्ट में किस टॉपिक से क्वेश्चन आने वाला है। दिस इज़ वेरी सिंपल गेम, बहुत सिंपल गेम है, बहुत कुछ करना नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। सिलेबस फिक्स्ड है, आउट ऑफ द सिलेबस कुछ नहीं आएगा, जो टेक्स्ट बुक में है वही आएगा। बस क्वेश्चंस देखो किस तरीके से पूछा जाता है, किस टॉपिक में से पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का यूज़ करो और सॉल्व करना चालू करो, ऑटोमेटिक प्रिपरेशन हो जाएगी। 10 टॉपिक देखोगे ना तो पहला दिख जाएगा इंट्रोडक्शन में तो आज तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो पहला टॉपिक तो ऐसे ही उड़ गया। फिर दूसरा तीसरा चौथा टॉपिक जो बच रहा है उसमें से पढ़ो। पढ़ना सब है, नॉलेज के लिए सब पढ़ना है, बट एग्जाम भी तो पास करना है ना। किसी बच्चे को पूरा नॉलेज है बट एग्जाम में आता ही नहीं है, पेपर प्रेजेंटेशन पे काम करना है, मिस्टेक्स पे काम करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये ना कि 11 बजे से अभी से डिसाइड कर लो कि जब 11 बजता है, सुबह के 11 बजे से लेकर के रात के मतलब दोपहर के 2 बजे तक, सुबह के कितने बजे से 11 से लेकर के कब तक, दोपहर के 2 बजे तक 3 घंटा बैठ करके ना सॉल्विंग स्टार्ट करो। क्योंकि जब आपका माइंड सेट रहेगा ना तब आप आराम से चीज़ों को कर लोगे। अगर आपका माइंड ही सेट नहीं है ना, अगर ये टाइम पे आप सोते रहते हो आराम से, तो जब एग्जाम में पेपर लिखोगे ना तभी भी क्या आएगा, नींद आएगा और सोचोगे सो जाता हूँ यार, इससे अच्छा आलस आएगा, पेपर लिखते समय आलस आएगा। तो ये चीज़ मत करो, अभी से अपने माइंड को ट्रेन कर लो। जिस बच्चे ने हिंदी लेके रखा है, जिस बच्चे ने मराठी ले रखा है, हिंदी वाले कितने बच्चे हाथ ऊपर, कुछ है हिंदी वाले बच्चे, एक बच्ची है हिंदी वाले, मराठी वाले कुछ बच्चे रहेंगे। तो आप ये नोटिस करो कि आप कभी भी हिंदी लिखते नहीं हो, तो एग्जाम में अचानक से कैसे हिंदी लिखना चालू करोगे। राइटिंग प्रैक्टिस, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, तो इसीलिए अभी से बोर्ड की जो आंसर शीट आती है वो मिलती है स्टेशनरी की दुकान पे, मिलती कि नहीं मिलती है, मिलती है ना। 5-5, 10-10 रुपये की आती है, कितना क्या प्राइस चल रहा है उसका भी, 5 रुपये की आती है ना। तो वो 10-15 पेपर लो और पेपर लेने के बाद ना लिखो और लिख करके सॉल्व करो। देखो टॉपर्स कैसे लिखते हैं, प्रेजेंटेशन कैसा रहता है, तो उसके ऊपर मार्क्स मिलेगा, नहीं तो मार्क्स मिलने वाला नहीं है। पेपर देखो टाइम से कंप्लीट हो रहा है क्या, सेक्शन ए को अटेम्प्ट करने के लिए कितना टाइम दे रहे हो, बी में कितना टाइम जा रहा है, सी में कितना टाइम जा रहा है, डी में कितना टाइम जा रहा है, देखो। और मैं वापस से यही कह रहा हूँ, सेक्शन सी सेक्शन डी जब उठाओगे मिक्स क्वेश्चन दिखेगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, देखना है कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, कितने मार्क का पूछा गया है। 3 मार्क का वेटेज है, 2 क्वेश्चन पूछा गया है, तो समझ जाओ एक क्वेश्चन कोई 2 मार्क के लिए पूछा गया, एक क्वेश्चन 1 मार्क के लिए पूछा गया है। 1 मार्क को 1 मार्क के हिसाब से लिखो। बच्चे लोग को दिखता है फिजिक्स में, अरे ये पूछा गया है, 1 सेंटेंस के लिए पूछा गया है, पूरा का पूरा पेज लिख रहे, जरूरत ही नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, हाँ ये एक टॉपिक मेरे को दिख गया, हाँ इस क्वेश्चन में ये जो चीज़ पूछी गई है ना ये मेरे को पता है, इसके बारे में मेरे को बहुत कुछ पता है, इसका फॉर्मूला पता है, इसका थ्योरी पता है, इसका डायग्राम पता है, सब लिख रहे हैं। पूछा कितने मार्क का है, 1 मार्क का। तो जब क्वेश्चन देखो तो उसके साइड में देखो कि कितने मार्क का पूछा गया, उस हिसाब से उसको वेटेज दो। 1 मार्क का है, 3-4 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, इनफ, खत्म। फॉर्मूला पूछा गया, फॉर्मूला, डिफाइन पूछा गया, डेफिनेशन, जहाँ पे जो चीज़ पूछी है वो लिखने का, एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं उतारना है पेपर में। समझ में आया, यस और नो? तो आज के सेशन से क्या क्या समझा बताओ, थोड़ा सा 5 मिनट सोचो, आपस में डिस्कस करो और बताओ क्या क्या समझा। ठीक है, डिस्कस कर लो आपस में, आजा।